अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। छोटी और मीठी ईद आप सब पाकिस्तान समेत दुनिया में पूरी मुस्लिम उम्मा जहां जहां बसती है, मुझे उम्मीद है कि आप ईद बहुत ही न्यू नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी अहम बात जो कि मैं सोच रही थी कि पहले भी ट्रांसमिशन अगर आपने बात देखी हो तो बहुत सारे एंकर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड से ऐसे गेस्ट है जो कि हमने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किए हैं। ईद के हर रंग हर फील्ड से जो है वो गुलदस्ते सजाने के बाद ये ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिसिंग जो चीज थी वो थी भंगड़ा, क्योंकि हम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लाहौर रंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कैसी ट्रांसलेशन भी की जाए तो सिर्फ मौसीकी और भंगड़े को ही टच किया जाए। तो आज जो ईद की सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं आपके साथ, उसमें जो गेस्ट आज की इस ट्रांसलेशन में हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि किसी को कुछ भी कहा जाए ना कि आप ईद सेलिब्रेट करें आउट ऑफ कंट्री या आपको कहीं जाना हो, तो ज्यादातर ये कहा जाता है कि नहीं भाई ईद तो पाकिस्तान में होती है, ईद तो अपने मुल्क में होती है, अपने वतन में होती है। लेकिन इस दफा कोविड-19 की वजह से जो लोग दूसरी कंट्रीज में इस वक्त महसूर हैं, वहां पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने प्यारों से मिल नहीं सकते, उनके लिए हमारी बहुत सारी विशेष लाहौर की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। हमारा साथ तो वैसे भी ऑन एंड ऑफ रहता है, ईद ट्रांसमिशन में भी, न्यूज में भी, लेकिन आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है आपकी इस ईद को मजीद सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ यहाँ मौजूद है नासिर बिराद साहब, इन्हें कहते हैं ये भंगड़ा आर्टिस्ट है, भंगड़ा किंग अगर मैं इन्हें कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आज पंजाब को, लाहौर को रिप्रेजेंट करेंगे और इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक। कैसे आप नासिर? जी खैर मुबारक जी। और लाहौर रंग को जितने भी मेरे मित्र जिन्हें बेली देख रहे ना, सारे ने मेरी तरफों ही ना बोला पूरी दुनिया के विच ईद मुबारक। अच्छा, वैसे ना प्रोग्राम के आगाज पे ना मुझे यहाँ से वासियाँ हैं कि क्या आप सवाल पंजाबी में करेंगी या उर्दू में करेंगी, तो मैंने कहा मिक्स काम करेंगे, बिकॉज यही खूबसूरती है लाहौर की, यही खूबसूरती है ईद की। तो जैसे बात करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे, आपसे क्या बहुत इंजॉय करेंगे। उनके बिल्कुल साथ जो तशरीफ रखती है ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ बिया खान मौजूद है। ये मॉडल है, इसके अलावा एक्टिंग भी करती है। क्या क्या इन्होंने रमजान में ईद पे क्या क्या कुछ लॉन्च करने जा रही है, ये ईद कैसे सेलिब्रेट कर रही है हम इनसे जानेंगे। बिया ईद मुबारक। कैसी हैं आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आज तो आप ईद का चार चांद लग रही है माशाल्लाह। ये खूबसूरती है ईद, देखिए यही तो वो ईद है जिसमें आपने सारे शौक पूरे करने होते हैं। तो शॉपिंग मेरे ख्याल से आपने काफी ज्यादा की है, ईद के 3 दिन कम पड़ते हैं, इतनी खवातीन शॉपिंग करती हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन चले फिर भी ईद तो सेलिब्रेट करनी है, हम सब कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, उनका ताल्लुक डायरेक्टली इसी गेस्ट से है जो मैंने राइट साइड पे तारुफ करा दिया है। हमारे साथ मौजूद है कामरान बिराद साहब, इन्हें कहते हैं बिल्कुल अपने अब्बा के कदम पे चलते हुए, नक्शे कदम को फॉलो करते हुए, वही भंगड़ा आर्टिस्ट, वही हमने तड़का डालना है पंजाब का, लाहौर का, और ईद ट्रांसमिशन लाहौर रंग, इसलिए हमने इनको इनवाइट करना इनके साथ ज्यादा मुनासिब समझा। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। ईद आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनको तो ढेर सारी ईद मुबारक भाई। आपकी मतलब बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग बड़ा पसंद करते हैं आपको, तो इसीलिए तो सबको खास तौर पर कामरान की तरफ से, नाज साहब की तरफ से, लाहौर रंग की तरफ से ईद बहुत मुबारक हो। यही नहीं, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि ऐसे ट्रांसमिशन थोड़ी मिसिंग थी इस एतबार से कि हमने काफी गेस्ट भी बुलाए, हर फील्ड से बुलाए, लेकिन सिंगिंग और भंगड़ा अगर हम पंजाब को, लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हम मिस नहीं कर सकते। तो आज हम गाना सुनेंगे। गाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हीर खान, इन्हें कहते हैं, ये सिंगर है और इनसे गाना आज ईद की मुनासबत से हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपको ईद बहुत मुबारक हो। आपको भी, और जितने देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे कैसे गुजरेगी अब तक ईद? न्यू नॉर्मल ईद नहीं है ये, कोविड-19 वाली। यस, पिछली दफा भी ऐसा ही था और इस दफा भी ऐसा ही सीन है। इस दफा तो हालात हमने बहुत टफ गुजारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ना ईद के कुछ मतलब आजकल में लोग कह रहे थे कि आप अगर ऐसा होता कि पिछले साल कोविड में हम अगर बहुत सख्त प्रिकॉशंस करते, वैसे ये बहुत डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सख्त लॉकडाउन हो जाता तो शायद अगले साल तक ये चीज एक्सटेंड ना होती। लेकिन देखिए जो चीज जब जैसे होनी होती है वैसी होती है। अब इस ईद को हमने इसी तरह सेलिब्रेट करना। ये मुझे मास्क नजर आ रहा था अभी ना, जब नासिर आए थे तो बड़ी प्रिकॉशंस कर रहे थे कि नहीं भाई मैंने मास्क पहन के रखना है। मैंने कहा नहीं भाई ट्रांसमिशन के लिए मास्क उतार दें, और ये बड़ा जरूरी भी है। क्या इस हवाले से पैगाम देंगे कि ईद सेलिब्रेट करें लेकिन एहतियात बड़ी ज्यादा जरूरी भी है। SOP को फॉलो तो जो है वो तो जरूरी है। देखिए ना, हमने दवाई खाने से बेहतर है कि अपने आप से हम SOP पर अमल करें, तो सबसे बेस्ट यही तरीका है। वरना आपको पता है कि सोच भी नहीं सकते कि क्या वबा आई हुई है। SOP को फॉलो बस करना है।
तो सब मुल्क का सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक हो लेकिन जाएगा। असली के लिए समझदार है ना कि मास्क लाने या सिर्फ FIR दर्ज ना हो जाए। FIR दर्ज होने के डर से कितनी बड़ी तादाद में, मुझे बताया कि आपने जब मास्क लगाया तो प्रिकॉशन किस लिए की, कि मैंने एहतियात करनी कोरोना से या फिर FIR दर्ज हो जाएगी इसलिए? नहीं, हमने तो अपनी सेहत के लिए किया। अच्छा, हाँ, बाकी FIR का सानू फिक्र कोई नहीं है। वो कोई लड़ाई झगड़े हो भी जाए तो कोई हर जली गल नहीं गी, लेकिन असी सिर्फ जो मास्क है ना वो अपनी सेहत वास्ते, अपने मुल्क को एक अच्छा पैगाम देने वास्ते जाए, यानी कि साडा मुल्क जो अगे ही ना किसी परेशानियों के विच है, उतो आवाम इन्नी परेशानी मास्क ना लाने की वजह नाल इन्नी दे रही है ना लोगों को, तो उन्होंने हार के ना मेरा कहना पाया कि ना मेरा तो FIR कटो, इन्हों से 500 रुपये जुर्माना करो ना, तो फिर कुछ डर की वजह लोग ला रहे हैं। मैं कहना यार डर की वजह ना लाओ, तुसी देखो कि इंसानी जिंदगियां नाल ना खेडो, तुसी ना पे ला के रखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और जल्दी वबा भी जड़ी ना चली जाएगी। इंशाल्लाह बड़ा जरूरी हो गया अब ये चीज कि हम बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब दोबारा से चीजें नॉर्मल हो जाएं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोविड-19 ने हमें अच्छी सिखा दी हैं। उसमें से एक बात आम चीज ये कि जब ईद पर हम लोग सेलिब्रेशन करते थे, दोस्तों के साथ भी जाते थे, बाहर भी जाते थे, आउटिंग भी होती थी। ये ईद आपको फोर्स कर रही है कि नहीं भाई घर में रहना है, घर वालों के साथ ईद गुजारनी है। तो मेरे ख्याल से बिया आप कैसे ईद सेलिब्रेट करिए, घर में रही है टोटली, क्योंकि इस दफा तो कोई ऑप्शन नहीं था बाहर जाने का। ऐसा ही है, घर में टोटली और विद फ्रेंड विद फैमिली, और बाहर तुम जा नहीं सकते, आपको पता कोरोना है। सो जितना हम अपना ख्याल रख पाएंगे उतना ही बेहतर है। लेकिन काम करना घर से, वर्क फ्रॉम होम की जो नई पॉलिसी है कोविड-19 की वजह से आई है, ये इतनी आसान नहीं है। वैसे हम यूज्ड टू है बाहर जाने के, आउटिंग करने के, और हमें पूरे लवाजमत चाहिए होते काम करने के लिए। तो रमजान में कैसे काम किया और ईद पे जो है वो क्या क्या नए प्रोजेक्ट है वो आपकी लॉन्च हो रहा है? इंशाल्लाह अपकमिंग सॉन्ग्स भी हैं जो रिलीज होने वाले हैं। एक कामरान का सॉन्ग है वो भी रिलीज हो चुका है ईद पर, बहुत मजा, बहुत अच्छा व्यूअर्स व्यूज मिले हैं, और इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप सबको नजर अच्छा, आएंगे। कैसे कैसे मतलब आपको क्या लगता है अगर हम दोबारा से ना ऐसे घुमा फिराकर ईद की सेलिब्रेशन की बात करें, मॉर्निंग शो करें, आप पॉलिटिकल शो करें, आप न्यूज करें, घुमा फिराकर बात कोविड-19 पर ही आ जाती है। मतलब आप कुछ भी कर लें, अब हम तो मुझे लगता है वी आर लिविंग विद कोविड-19, अच्छी बात है। लेकिन आप बताएं कि काम करना कितना मुश्किल है ये कोविड-19? जो पहले काम था वो काम अब नहीं रह चुका, बिकॉज जो पहले लाइक आउटिंग थी, बाहर अपकमिंग वीडियो सॉन्ग्स थे, लोकेशंस पे थे, लेकिन अब इंडोर हो रहा है शूट, सब कुछ इंडोर हो रहे हैं। अच्छा, वैसे हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया इस चीज को, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कब ये चीज ओवर हो, दोबारा से हम अपनी उस पुरानी रूटीन में वापस चले जाएं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि साथ साथ मेरे ख्याल से सस्टेन करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। मतलब बहुत सारी चीजें हमें कोविड ने, इस ट्रेजेडी ने अच्छी भी सिखाई है। अब क्या चीज सिखाई है हम कामरान से जान लेते हैं। कामरान, वैसे हमने ना नेगेटिव नहीं होना, ईद का मौका है, खुशी है, सेलिब्रेट करना है। कोविड की कोई पॉजिटिविटी मुझे बताएं जो आपको लगा हो कि अच्छा किया है कोविड ने, चलो ये तो सिखा दिया ना लोगों को। क्या ऐसी चीज आपको लगती है? वालदान के साथ बैठना, ये सबसे बड़ी बात सिखा दी है इन्होंने। कोविड से पहले कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रात को आके अपने कमरे में हम सो गए हैं, वो अपने मतलब आप ऐसे ही करते थे, ये भी ऐसे करते थे? बिल्कुल ठीक आखा मुंडे ने जनाब, क्या बात ने गल बड़ी सोहनी कीती है कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ SOP ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ तो बेगम आप कहती है कि बाहर जाया करो, फिरया करो जरा थोड़े जे। अच्छा, वैसे घर वाले ना तंग आ गए हैं, मतलब आज अब तक आप आए होंगे ईद वाले दिन तो चलो चलो काम पे जाओ, लेकिन घर बड़े से खुश जाओ। हुए ने, बड़े खुश हुए ने कि चलो शुक्र है आज तक गए नहीं करे ईद वाले दिन। अच्छा, वैसे ना ये भी हम मतलब एक मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो हर चीज का कहीं ना कहीं से डिग आउट किया जाए, कहीं ना कहीं से तलाश किया जाए कि एक अच्छी चीज भी है। तो ये ट्रेजेडी जिसे मैं कहती हूँ कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, इस दफा बाजारों में उतना रश नहीं था। अगर ईद की शॉपिंग की कंपैरेटिवली बात की जाए तो अगर हम हीर से पूछें तो हीर मेरे ख्याल से आप बताएं आप क्या प्रेफर करती हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करना इज अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने इस दफा ईद पे ना उस तरह से मार्केट्स में रश नहीं देखा जैसे नॉर्मली होता था। नहीं, ऑनलाइन में तो मज़ा भी नहीं आता शॉपिंग करने का, क्योंकि आप जब आप किसी मॉल जाते हैं, किसी बाजार जाते हैं, तो आप हज़ारों चीज़ें देखते हैं। अच्छा, वो चांद रात की जो एक वो चीज़ खत्म हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। मतलब एक खामोशी सी छा गई है, एक अजीब सा माहौल बन गया है सारा। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है तो कुछ कह नहीं सकते। हर चीज़ बंद है, इवन कि हर चीज़ पर पाबंदी है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जी आपने अगर मास्क नहीं लगाया
है तो आपको जुर्माना कर दिया जाता है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। पहले ये था एटलीस्ट आप जैसे मर्जी जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, वैसे तो मुझे बहुत पेन होती है ना ये चीज़ देखकर। कल परसों जब ईद से कुछ दिन पहले ना तैयारी करनी थी तो मुझे अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर निकलना पड़ा ऑफिस से फ्री होकर। मैं बाहर निकली तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं। मतलब आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे हर चीज टोटली बंद थी। मतलब ये चीज ईद से कुछ 8 दिन पहले हम जैसे लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक और अच्छी बात ये है कि अगर आप दूसरी कंट्रीज की बात करें, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, पेरिस है, यूके है, इटली है, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने शुरू में कोविड-19 को इस तरह से स्टक किया है, इस तरह से कैटर किया है कि आज वो कोविड फ्री कंट्रीज है। पाकिस्तान में साड़ी अपनी मर्जी, ऐसी जो मर्जी करे, जहां मर्जी जाए, हमें कौन रोकने वाला है भाई। लेकिन एहतियात भी आपकी जिम्मेदारी है। काइंडली जरा ईद पे थोड़ी एहतियात करें। एक गाना अगर ईद से हम सुन लें तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ईद की मुनासबत से ईद हमें क्या सुनाएंगे आप? मेरे एक न्यू सॉन्ग अभी ईद पे लॉन्च हुआ है, मिठा ढोले, मैं आपको सुनाऊँ। डन, ओवर टू यू। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को ईद बहुत मुबारक हो। छोटी ईद है, मीठी ईद है। मुझे उम्मीद है कि आपने मिठास के साथ इस ईद में दिन का आगाज किया होगा। अगर नहीं किया और वही रवायत बरकरार रखी है कि हमने 12 बजे उठना है, 1 बजे उठना है, अम्मा तंग करिए कि प्लीज बेटा उठ जाओ, ईद का दिन है, मत सो, इस तरह सेलिब्रेट करो। तो मेरे ख्याल से अगर आपने सेलिब्रेशन शुरू नहीं की तो अब सेलिब्रेशन शुरू कर देनी चाहिए। हीर ने बहुत जबरदस्त हमें एक सॉन्ग सुनाया, लेकिन उसके बाद गाने के बाद भंगड़ा। और अगर हम लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, हम ईद सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो भंगड़े के बगैर तो हम सेलिब्रेशन कर नहीं सकते। और जब भंगड़े का नाम आता है तो एक ही पर्सनालिटी है जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम हर शो में लिया जाता है। नासिर विरासत हमारे साथ मौजूद है। नासिर, किस किस्म का भंगड़ा होगा आज ईद पे? क्या मतलब कुछ चेंजेस हुए या भंगड़ा हर टाइम सेम रहता है? असल में मैंने जो भंगड़ा ना वो इसलिए सीखा है कि 100 परेशानियों का हल जड़ा ना वो भंगड़ा ही है। अच्छा, डाइट भी हो जाती है ना? वैसे हाँ, डाइट भी हो जाती है ना, हाँ, मतलब ज्यादा भंगड़ा करने से? हाँ जी, ऐसे ही भी ऐसे ही एक्सरसाइज भी हो जाती पूरी। और उसके बाद है कि परेशानियों का हल यहो ही है क्योंकि मुल्क दे विच जो बिजली के बिलों ने तंग किया है, जो सुई गैसां ने तंग किया है, बड़े ईमानदारी दे नाल ना बिल घरां दे विच आ जांदे ने, यकीन कर लो तुसीं ना। तो इस वास्ते जनाब असीं भंगड़ा ही करने आ। जितना देर मैं घंटा 2 घंटे किसी शो के उत्ते लगदा ना तो यकीन कर 2-3 घंटे लोगों को कोई सोच नहीं आती ना, वो एंजॉय करते रहते हैं ना, तो मजा आता है ना। एक तो लोग आपके भंगड़े को एंजॉय करते हैं, दूसरा आपकी ना एक पर्सनालिटी होती है बंदे की ना, एक जॉनरा होता है स्पेसिफिकली। अगर आप देखें तो जब आए विराज साहब तो मैंने कहा कि वाह, गोल्डन कलर के शूज पहने होते हैं हर जगह पे, ऊपर से रेड कलर का चमकता भड़कता एक कोट पहना होता है, और ऊपर से ऐसे नहीं है। आप अगर बिल्कुल सामने देखें तो म्यूजिक का वो साइन जो कि माना जाता है, जाना जाता है, वो पकड़ी पे हम उसके बगैर हम किसी शो में अपीयरेंस दे नहीं सकते। जो स्पेशल गेटअप है इसके बारे में मुझे बताएं, इसके पीछे क्या एक मिथ है, क्या सोच है? ऐसे ही जाना है हर जगह। सोच यही है कि मेरे उस्ताद जिहड़े थे ना, दलेर मेहंदी दे वड्डे भाई जिहड़े थे शमशेर सिंह, अच्छा, वो मेरे उस्ताद ने जनाब, ते उन्हां नूं देख के मैं सारा सिस्टम जिहड़ा शुरू किया अपना जनाब, तो बेहतरीन, क्योंकि मैं दलेर मेहंदी साहब बहुत चंगे लगते सन और उन्होंने भंगड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते सन। और उन्होंने देख के ना तो मैं अपनी ड्रेसिंग जिहड़ी कीती है और टॉप क्लास की करना, मैं जिथे भी जाना लोग अप्रिशिएट कर देंगे। हाँ, ये है कि देखिए आपकी अलग अपनी मुनफरद पर्सनालिटी बन जाती है, लेकिन ये माड़ी बात नहीं है भाई। गोल्डन कलर के शूज हों आपके, रेड कलर का सूहा रंग आपने ईद पे पहना, वो भी चमकीला भड़कता हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो कामरान है इतना फॉलो नहीं करता आपको इस मामले में। नहीं, वो करेगा तो दसेगा सारा को। जो बोर्ड क्या है ना, ये यहाँ पे जो ये म्यूजिक साइन है, ये यहाँ पे क्यों नहीं लगा हुआ, यहाँ पे क्यों लगा हुआ, ये कोट क्यों इस कलर का नहीं पहना और शूज इस कलर के क्यों नहीं पहने? अब्बा को क्यों नहीं फॉलो करते इस मामले में? ये भी आने से पहले भी मेरी ना इसी बात पे काफी क्लास हो चुकी थी। अच्छा, क्लास हुई थी या बहस हुई थी कि नहीं? वो क्या कह रहे थे, कैसे जाना है? नहीं, मैंने तो एक मुनफरद ही चीज निकाली हुई थी जो कि कैंसिल हो गया, फिर ये इसमें कन्वर्ट हुई है। अच्छा, चलो ये ईद का मौका, लेकिन हम घर की बात शेयर कर लेते हैं। अच्छा, क्या था आपके कि आपने किस तरह की ईद की ड्रेसिंग करनी थी और अब्बा ने क्या पोस्ट किया था? ड्रेसिंग सारी। अच्छा, तो अब्बा ने कहा नहीं, चमकता भड़कता भड़कीला सूट पहन के ईद सेलिब्रेट करनी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, ईद की शॉपिंग चले मुझे बता दें। वैसे मैंने ऐसे खवातीन से सवाल ज्यादा समझ में आता है, लेकिन अब जो है ना वो ये सिचुएशन आ गई है कि एक जैसी शॉपिंग होती है, मर्द हज़रात की भी और खवातीन की भी उतने ज़ौक शौक से ईद की हम सेलिब्रेशन करते हैं। कैसे शॉपिंग की है? ऑनलाइन की है कोविड-19 की वजह से, या फिर आज बाजारों में घूमे ईद से पहले? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं की शॉपिंग, बेसिकली एक आधा गए हैं, चक्कर लगाया बाजार में,
ज्यादा मुझे शॉपिंग का शौक भी अच्छा, नहीं वो है। रौनकें मिली हैं आपको ईद नहीं। चांद रात पे जो हमने बिल्कुल नहीं पहले हम मिली। गुजारते होते थे, कुछ भी नहीं करते थे ना, बस ऐसे ही चांद रात को सिर्फ चांद रात देखने के लिए मार्केट में चले जाते थे। इस दफा चांद रात देखने के लिए लोग सिर्फ चांद ऊपर छत पे गए हैं देखने के लिए, बाहर तो कोई भी नहीं निकला। और जो निकले हैं वो हमारी हुकूमत के बशिंदे खड़े हुए थे सारे, अच्छा। जिन्होंने हमें वापस घर की तरफ रवाना किया। साथ वाल साहब ने बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी हुई थी कि बाहर जाया जाए। अगर हम बाहर जाते हैं उसके बाद उनका एक आर्डर है कि भाई जब आप बाहर जाओगे उसके बाद आपने इधर वापस नहीं आना अंदर, ना मुझे मिलना है आके। अच्छा भी बड़ी आप मुझे लगता है आप तो SOPs बहुत फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ज्यादा। एक दफा मैं बाहर से होके अंदर आया हूँ, कमरे से बाहर, वजीर इनके आजम, कमरे से बाहर। वजीर आजम पाकिस्तान अच्छा इमरान खान साहब जी, और मौलाना तारक जमीर सही। वो मिले ने, किस तरह मिले ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ हाँ मैं पिक्चर ਤੇ देखी ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲੀਏ कोई ईद वाले दिन भी नहीं मिले। अच्छा, मतलब एक तो बाहर के SOPs है कोविड-19 की, दूसरा अब्बा ने घर में SOPs पाले हुए हैं कि घर बहुत- के SOPs अलग है, वो है यू हैव टू फॉलो। सैनिटाइजर घर में ठीक है, वो तो जैसे पानी की बोतलें नहीं है वो सिस्टम है सैनिटाइजर का, शावर वाला सारा एक अलग ही सिस्टम घर में ना, पूरा मेडिकल लगा हुआ है अच्छा मुझे हमारा। ये बताएं कि अब्बा चले इम्पोज करते हैं आप पे कि SOPs फॉलो करना है, लेकिन ये जो अब्बा का गेटअप है, ये जो अब्बा का स्टाइल है, इसको ही आगे फॉलो करना है, घर में कोई और भी इसको बहुत ज्यादा पिकअप करता है या बस आप पे इम्पोज किया जाता है कि यू हैव टू फॉलो द ऑल गेटअप? नहीं, ये मैंने ना खुद अपने शौक से ये फील्ड में ना आया हूँ, लेकिन फील्ड में आने के बाद पता चला है कि इसकी मुश्किलात कितनी होती हैं। मतलब कि हर प्रोग्राम से पहले अपनी बिस्ती करवाना वो लाजम हो गया था मेरे पे। यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तुम शो करके उतरे हो, एक दफ़ा भंगड़ा ही नहीं किया तुमने, आवाम क्यों नहीं सीधी सी तुम्हारे साथ खड़ी रही है, ऐसे वैसे, ये बहुत सी चीज़ें ना। फिर अब मुझे आस्ता आस्ता पता चल रहा है कि भाई बाहर से ढोल दूध से ही अच्छे लगते हैं, बेइज्जती पास पीरियड आ से जाए बहुत तो। जरूरी सी, अच्छा। इसलिए कि वो होना बेइज्जती करना से बनी है। अब मुझे बेसिकली ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ कि ਹੁਣ भाई, ਇਹ ये ਭੰਗੜਾ पंजाबी है। बेहतरीन करता है, जबरदस्त किस्म का इनाम ट्रेनिंग होती है घर में हाँ सुबह जी। सुबह उठ के, मेरे ख्याल से रियासत होती हाँ होगी जी, ना, डेली बिल्कुल। रिहर्सल होती होगी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ कराना खूब। मेरी तो भंगड़े की भी क्लासेस होती मुझे थी लगता है अब्बा का ज्यादा फोकस ये है कि बच्चा स्मार्ट हो जाए, इसलिए भंगड़ा ज्यादा कराते हैं। काफी ज्यादा। मैं अभी 2-3 महीने जिम में भी अभी गया हूँ भंगड़े के लिए। क्या और फायदा हुआ मुझे विरासत से बताया जिम जाने का? भंगड़े से ज्यादा वेट लूज होता है या जिम से ज्यादा वेट लूज होता है? ਅਸਲ में ਇਹਨੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਭੇਜਿਆ। अच्छा जिम जाके डाइटिंग की बात आ गई तो हमारे राइट लेफ्ट जो खवातीन बैठी हुई है स्मार्ट हैं भाई, तो उनसे जान लेते हैं कि ईद के मौके पर थोड़ी चीट डे हो सकता है कि नहीं हो सकता। ईद पे बनते हैं पकवान, ईद पे बनते हैं, चूंकि मीठी ईद है तो हम सवैयों पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आप मुझे बताएं कि डाइट का खास ख्याल रखती हैं या फिर बस ऐसे ही कुछ लोगों में जेनेटिकली भी होता है कि आप पतले होते हैं? आप किन लोगों में से हैं? मुझे ज़्यादातर लाइक मीठा इतना पसंद नहीं है। अच्छा। लाइक बिरयानी हो गई, ये हो गया, मुझे वो पसंद है। सवैयाँ ठीक है, यमी होती हैं, मज़े की होती हैं, लेकिन इतनी नहीं पसंद। आपको मतलब मॉडल है, डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो मोटे हो जाएंगे, फिर कहाँ कैट वो खुशकिस्मत होते हैं इस मामले में, वो मोटे नहीं होते। मतलब बहुत से लोग तो पास से कोई हवा भी गुजरे तो वो भी लग जाती है, लेकिन आप इनका वही हाल है ना, हवा वाला ही सिस्टम। सेट पे जब शूट चल रहा था ना, पंखा चला, सारा ड्रेस पीछे तो आगे माशाल्लाह। आपकी मौजूदगी में तो फिर उड़ ही जाना था ना, यही हो सकता था। वो लेकिन तो फिर हीर आप बताएं कि इस मामले में आप क्या समझती हैं कि ईद पे तो कम से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ना, मीठा खाएं जो मर्जी खाएं। नहीं, वो आपकी बात है कि इस मामले में मैं लकी हूँ, मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खाती हूँ, बहुत सारा मीठा मुझे खाती बताया, हूँ, feel- लेकिन मेरी फिजिक ऐसी है कि मैं मोटी होती ही नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ठीक है होता है मेरा, लाइक थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, लेकिन वो ज्यादा मुझ में नहीं आता कि मैं मोटी खुशनसीब हो और जाऊं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो सब कुछ खाते मैं हैं डाइट लेकिन वो बिल्कुल मोटे भी नहीं होते। करती, इवन कि मैं फास्ट फूड इतना खाती हूँ कि शायद ही कोई खाता हो, लेकिन मुझे मैं मोटी नहीं होती। इसका मतलब मुझे जबकि लगता मेरी है विश है कि मैं थोड़ा सा हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं फास्ट होती। फूड पे ना कामरान के कान खड़े हो गए। अभी कामरान सोच रहे हैं कि मैं भी नहीं, बहुत खाता हूँ। मेरे ये 3 महीने से जब मैंने बंद किया ना अपना, अब मुझे बिल्कुल नहीं शौक रहा खाने पीने का। पहले बहुत होता था कि अब ये चीज आ गई है
खबरदार इसको कोई देखे, ये हाथ नहीं लगाना, इसको इस पर यार- मैंने बैटिंग करनी है। तो अब उस चीज का ना एक क्रेज खत्म हो गया है। अच्छा ऐसा सर, लेकिन फिर अभी भी इसके आप- वीडियो बने हैं ना बहुत अच्छे। मैं कहा पुत्र वीडियो बन रहे ਤੁਹਾਡੇ स्मार्ट हो की लगे हो करन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ रेसलिंग वो छोड़ के ना तो अब ज्यादा अच्छा फील होता है। चलिए मेरे ख्याल से अब हमने काफी बातें शातें कर ली, थोड़ा सा भंगड़ा ऐड कर लेते हैं आज जरूरी के है। ट्रांसमिशन में। वैसे तो आपने जितनी भी लाहौर रंग पे ट्रांसमिशन देखी हैं, अच्छे और क्रेडिबल गेस्ट जो है वो हमने बुलाए, आपसे मिलवाया, क्योंकि ईद की ट्रांसमिशन को आपके साथ सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि आप उन लोगों का वो लाइटेड नोट जान सके कि किस तरह से वो लोग ईद गुजारते हैं जिन्हें आप हमेशा स्क्रीन पे रिजिड और रूड पर्सनालिटीज के तौर पे देखते हैं। लेकिन आज की ये ट्रांसमिशन जो है सिर्फ भंगड़े और मौसीकी के लिए, आपकी थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, जो कि पार्ट आप लोग के लिए है। तो थोड़ा सा भंगड़ा हम ऐड कर लेते हैं ईद की मुनासबत से। तो भंगड़े के वही स्टाइल है, कुछ नया भी आपने ऐड किया? नहीं स्टाइल तो साढ़े बहुत चंगे चंगे आ गए ने, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ मैं भुल गया था कि मैं ईद किस तरह मनाना। अच्छा बताइए देखना कैसे पिया ना मनाते सब नाल पहले कि ईद मनाने का मेरा सब नालों अच्छा जो रंग है वो मैं फौरी तौर पर जाना जनाबरा एक हॉस्पिटल का मैं जिक्र करना, मैंटल हॉस्पिटल, ठीक है। वो मरीजों के नाल मैं जाके ना तो ईद मनाना, अपने सालगिरह का केक भी उन्होंने कटना, फिर उन्होंने भंगड़े भी करना ना, फिर उन्होंने ईद भी देना, उन्होंने नवे नवे नोट लैन की खुशी होंगी, 30-30 रुपए लेंगे, 50-50 रुपए यही लेंगे। तो एक्साइटमेंट होती है जिन्ना एक कोल बड़ी कोई ईद नहीं पे। जाता, जिन्ना कोल कोई भी नहीं जाता, मैं सारे दोस्तों को, सारे मुसलमानों को कहांगा कि यार वो सारे कल्ले लोग ने उत्थे जनाब 20-25 साल तो वो बेचारे परेशान होंगे हैं। तुसीं जाके उन्होंने दिलजोई करो, ईद दिया करो, उन्होंने मिलिया करो, उन्होंने जरा खुश रखा करो। मैं तो अपना जिहड़ा भी त्यौहार आंदा है मैं उन्होंने नाल जाके मनाना वा, तो मैंने बड़े चंगा लगता अच्छा, है। वैसे ये बात ना मैंने बहुत सारी ट्रांसमिशन जो हमें करने का मौका मिला, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया इस बात को कि आपने करना कुछ नहीं है। देखिए हम क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी ढूंढते हैं कुछ इदारों की जिन्हें हम डोनेट करते हैं, वो ईद के लिए हो, फितराना हो या कोई भी आपने डोनेशन देना हो। आप कुछ ना करें, सिर्फ अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे एक दफा देखें, इतने सारे लोग सिर्फ वो हैं जो आपकी तरह ईद नहीं मनाते। मैं गरीब गुरबा की बात नहीं कर रही, मैं मुफलिसी की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो यतीम है, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपकी तरह ईद नहीं मनाते। उनके पास अम्मा अब्बा भी हैं, उनके पास बहन भाई भी हैं, उनके पास सारे वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें, कुछ खुशियाँ उनके पास ऐसी हैं जो कि हमारे पास समझते हैं कि हमारे पास वो सासे के तौर पर हैं, लेकिन उनके पास नहीं है। तो जो आपके आगे पीछे राइट लेफ्ट लोग हैं, एक दिन नजर जुड़ा के देखें और इस दफा ईद की खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो सेलिब्रेशन जो है वो जारी है। मैं चाहती हूँ कि जो भंगड़ा आपकी स्पेशलिटी है उसका प्रोग्राम में शामिल करें। ਭੰਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, लेकिन मैं आ रहा सी ना तो मैं कह रही ਭੰਗੜਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, लेकिन ਸਾਨੂੰ दो टप्पे माइए जरूर सुनाने जाके। मतलब आज पूरे फॉर्म में आए हुए बिराज साहब आप, मतलब हर तरीके से इस ट्रांसमिशन में सिर्फ गाना होगा, सिर्फ भंगड़ा होगा और अब टप्पे भी ऐड कर दिए आप। सुनाते आप अब टप्पे जो छल्ला मेरा जी ए ढोला कोई जोड़ा बेटी ना दा, नी रब तैनू हुसन दिता हिस्सा कड मस्कीना दा, नी रब तैनू हुसन दिता हिस्सा कड मस्कीना दा। छल्ला मेरा जी ए ढोला, छल्ला मेरा जी ए ढोला कोई मुंदरी वे तिन माशे, नी एक पासे ला यारी नहीं निभदी दो पासे, वाह, वाह, नी वाह। एक पासे ला यारी नहीं निभदी दो पासे। जी क्या बात है, किसी की फरमाइश थी बात क्या? तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की, मतलब बातें वही की हैं जो आजकल हो रही है। लेकिन टप्पा बड़ा मजे का था, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मेरे ख्याल से आप सबने, लेकिन एंजॉयमेंट अभी थोड़ी सी और भी है, तो मेरे ख्याल से भंगड़ा हो जाए क्योंकि लोगों ने काफी इंतजार किया। बिल्कुल जी। लेट्स के बाद अच्छा हाँ, ईद के सेलिब्रेशन की अगर बात की जाए, डिजाइनर वेयर की बात की जाए, घर में स्टिच करने की बात की जाए, अब हम ईद को इस तरह से अज्यूम करते हैं कि ईद की तैयारी तो बिया खत्म होती नहीं है। फिर आप मुझे बताएं, पहले ये होता था कि ईद की तैयारी अम्मा करती थी, और मुझे आज भी याद है कि आपको भी मेरे ख्याल से याद होगा, ईद की जो एक्साइटमेंट होती थी ना, रात को ईद का जोड़ा खरीद के, वो ईद का जोड़ा, वो ईद का जूता, वो ईद की चूड़ियां, सारी रात सिर्फ नींद ही नहीं आती थी ये सोच सोच के कि सुबह हमने ईद का जोड़ा पहनना है, मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती थी। अब ब्रांड्स भी उतने आ गए हैं, ऑप्शंस भी उतने आ गए हैं, और वो चीज़, वो एक्साइटमेंट उस तरह से रही नहीं है। कितना चेंज लगता है आपको ये ईद जो अब हम गुजारते हैं या जो हमारी आने वाली नई नस्ल गुजारती है और जो हमने बचपन में गुजारी है?
पहले जितनी ईदें गुजारी हैं वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। पूरी रात, आपकी वाली बात है, पूरी रात इंतजार करना, 4 बजे तक तो मेहंदी लग रही होती थी, सुबह के 4 बजे so sweet, yes, तक। yes, सिर्फ 2 घंटे सोते थे, 6 बजे तक, उसके बाद फिर उठा दिया जाता था। और कपड़े भी खुद स्टिच करवाने थे, एक एक चीज बतानी थी कि इसको आपने ऐसा करना है, इसको आपने ऐसा करना है। और अब जो कि अच्छा, इसमें अम्मा बड़ी तैयारी करती थी ना, बहुत अम्मा ज्यादा। हमारी मतलब हर चीज का खास ख्याल रखती थी कि बेटा ये ऐसे करना है, हाँ ये ऐसे जी, करना है। बिल्कुल। अब तो हम इतने ज्यादा वो हो गए हैं ना कि हमें अपनी पसंद का चाहिए, जो सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंडिंग चल रही है वही ड्रेस चाहिए, यही स्टाइल चाहिए, सारे काम तो हम खुद कर लेते हैं। बिल्कुल, पहले ऐसा ही होता था, एक एक चीज मामा ने देखनी कि ये ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। लेकिन अब जो है इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं, अब बस जाते हैं, चीजें ले लेते हैं, पसंद आ जाती है, बस दैट्स इट। ठीक लड़कों का है। भी यही मसला है कामरान कि अभी भी अम्मा आपके लिए कपड़े वगैरह, मुझे लगता है अम्मा नहीं करती, अब्बा करते होंगे। आपका मामला थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन उनकी करता है ईद की तैयारी? कौन करता है? अब्बा करते हैं, अम्मा करती है, कौन करता है? ईद की तैयारी सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये वही बार करते बार हैं। इशारा आपकी तरफ हो रहा है, मतलब आपका होल्ड बहुत ज्यादा है मुझे लगता है इस मामले में। बिल्कुल, ये तो- हालांकि घर में होम मिनिस्टर जो है ना वो अम्मा ही होनी चाहिए। बाद में जब मेरा नहीं मूड होता फिर वही सिस्टम अम्मा ही करती है ना। अच्छा अम्मा, अच्छा आज मतलब आप मामाज बॉय हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मामाज बॉय हैं, मम्मा की बात मानते हैं, अपनी बात नहीं मनवाते। अब आप मुझे बताएं कि ये ऐसे ही है कि अपनी अपनी बात मनवाते हैं या अम्मा अब्बा की बात मानते हैं? नहीं, ये मेरी बात ज्यादा मानता है। अच्छा, ये मानता है मेरी बात है, तो इसलिए इसको मैंने सिंगर बना दिया, वरना बहुत मुश्किल सी बात थी। अच्छा तो आप अगर बात की जाए, हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, हमने ख़वातीन से काफ़ी बातें कर ली कपड़ों की, आप मुझे बताएं कि जो आप स्पेसिफिक ड्रेसेस पहनते हैं आप खुद डिजाइन करते हैं या ये आप खुद डिजाइनर? मैं खुद कर ये डिजाइनर को पागल करते हैं बेसिकली। मतलब ये दर्जी को जो आपने बता दिया, वैसे दर्जी जो आप बताते हैं दर्जी वो सी देता है या डिस्टर्ब करता है इसमें? हाँ, ऐसे ही है, मैं खुद माशाल्लाह। डिजाइन करके उसको बता देता हूँ, तो फिर वो दसदा कि बाकी ठीक है जी ਤੁਹਾਡਾ। पांचवें मैंने फेरे जो में भी पहना ड्रेस अच्छा लगा, सही हो जाता है ड्रेस 5वें फेरे तक। जो ड्रेस भी मैंने पहना ना आज तक, वो सारे जिन्ने मेरे मित्र देख रहे हैं ना लाल रंग वाले, सारे ने Different। डिफरेंट जनाब। अच्छा पर मैंने आज बड़ी खुशी हुई है कि ਤੁਸੀਂ जनाब ऐसी जबरदस्त दी कंपेयरिंग की है और बहुत मज़ा आया। हालांकि एंकर सारे ही होंगे ने जनाब जो अपने अपने रंग दे विच ही करते हैं, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ एक अंदाज जिहड़ा है वो बड़े चंगा लगा है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। लाहौर रंग के जितने भी एंकर्स जिनको आपने ऑन एंड ऑफ इस सेट पे देखा है, जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि ये हमारी ईद का पार्ट है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है कि हमने खबरें तो पढ़नी है, हमने शोज तो करने हैं, लेकिन आकर ईद वाले दिन तैयार होकर आपके सामने बैठकर ये ईद सेलिब्रेट करना, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम लोग इस चीज का खास तौर पर इंतजार करते हैं कि आपसे इंटरेक्शन कब होगा। इस तरह से आपका भी मतलब कमेंट होता होगा ना कोई चीज, मतलब आपके जो गेस्ट होते हैं या खासतौर पर जो आपके फैंस होते हैं जो आपको देखना पसंद करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ता है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ बनाना पड़ता है, कोई ना कोई नई चीज मार्केट में थ्रो करनी होती है। आपको पता है आजकल कंपटीशन बहुत टफ है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। कैसे मैनेज करते हैं कि हर दफा कोई ना कोई नई चीज इस तरह से मार्केट में फेंकना और फिर उसको ट्रेंड पे लेके आना? अब आजकल तो हर टाइम क्रिएटिविटी का टाइम है। यस, आप जो चीज सोच रहे होते हैं वो आप 10 मिनट बाद आगे देख रहे होते हैं। तो फास्ट देन फास्ट जो चीज आपने सोच लिया ना, समझे कि वो आपने बस कर देनी। अच्छा यही काम ही सिंगिंग में भी है। अब ईद की बात करें ना, पहले ये होता था कि आप पूरा साल वेट करते थे कि ईद पर आपने कौन सा ऐसा गाना रिलीज करना है, और इवेंचुअली हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम वेट करते हैं ईद का, त्योहारों का, छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई ना, उस पर जरा ट्रैफिक ज्यादा होती है, लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो अच्छा हम लोग लॉन्च कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप ईद पे खास तौर पे किस तरह से प्लान करती हैं कि कोई गाना जो आपने इस दफा ईद पर रिलीज किया हो या पिछली जो आप बहुत ट्रेंडिंग में रहे हो, जो अपने इवेंट्स पे रिलीज किए हो? सॉन्ग्स तो ऐसे हैं कि अगर आप नॉर्मली रिलीज करते हैं तो आप कहते हैं ठीक है सॉन्ग है, हो गया, लेकिन ईद का सॉन्ग एक आपको अलग से उसकी एक्साइटमेंट होती है, Yes, बहुत yes, ज्यादा yes, होती है। खुशी होती है ना, इवन कि ईद अब होती है। मैंने सराइकी सॉन्ग पहला सॉन्ग किया सराइकी, तो इस ईद पे जो कि मैं उसको रिलीज कर रही हूँ, तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं उसको परफॉर्म करूँ, मैं उसको देखूँ, उसकी एक्साइटमेंट एक अलग सी है मुझे। अच्छा सराइकी की बात की तो सराइकी मोहब्बत की जुबान है, मीठी जुबान है, मतलब वैसे सराइकी हमें बोलनी नहीं आती, मतलब हमारी मतलब मादरी जुबान पंजाबी है, हम पंजाब से हैं, भंगड़े की हम बात कर रहे हैं, लाहौर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सराइकी वाहिद एक ऐसी जुबान है जिसमें मिठास बहुत ज्यादा है, जिसमें मोहब्बत बहुत ज्यादा है। तो सराइकी की आप बात कर रही, तो सराइकी में आपसे हम सुन भी लेते हैं।
श्योर मीठी सराइकी तो इतनी मीठी जुबान है, इवन कि मैं खुद पठान हूँ, मेरी लैंग्वेज पश्तो भी है, तो लेकिन मैं फिर भी सराइकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें। अच्छा हीर, पहले ये ट्रेंड नहीं था, आने वाले कुछ मतलब पिछले अगर 2-3 सालों की बात की जाए, सराइकी ज्यादा सुनी भी जा रही है, बोली भी जा रही है, मतलब शुरू से सराइकी का अपना जॉनरा है, लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गानों में लिरिक्स में ये चीज हमने अब इन होते हुए देखी है। बिल्कुल, सराइकी इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही है गाने में, मौसीकी, पंजाबी को एक साइड पे रख के, उर्दू को एक साइड पे रख के, सारी लैंग्वेजेस को एक साइड पे रख के सराइकी इस वक्त टॉप पे चल रही है। और सराइकी में एक जो अलग सा एक ट्रेंड लेकर आए हैं वो है रोखड़ी प्रोडक्शन। अच्छा, वो एक अलग सा चेंज लेकर आए हैं। शफाउल्लाह रोखड़ी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, आमीन। वो एक अलग सा ट्रेंड लेकर आए हैं सराइकी में, जो कि उसी वजह से आज सराइकी इतनी टॉप पे चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान चले जाते हैं लेकिन उनका ट्रेंड जो है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में किसी भी फील्ड में या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, वो हमेशा जिंदा रहता है। तो उसी को आज हम जिंदा रखते हुए हम महीर से कुछ सुन लेते हैं सराइकी में। क्या सुनाएंगे हमें? मैं वैसे तो उनका कोई सॉन्ग सुना देती हूँ, आपको जरूर उन्हीं को सॉन्ग सुनाऊंगी। कोई रोही याद करेंदी, कोई रोही याद करेंदी, ढोला वल्ला तू नित हासनेड़े देंदी, ढोला वल्ला तू कोई रोही याद करेंदी, बंगला गोलो सी, बंगला गोलो सी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी, कोई रोही याद करेंदी, कोई रोही याद करेंदी। क्या बात है, खूबसूरत, क्या बात है, वेरी गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हीर। अगर बताए लाइव और अनप्लग्ड सिंगिंग जो होती है ना, अनप्लग्ड आप मुश्किल होती है, मतलब आप म्यूजिक के बगैर, इंस्ट्रूमेंट के बगैर जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने यू हैव जस्ट प्लेड वेरी वेल, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अब देखिए हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसलेशन में बातें हम कम करेंगे, मौसीकी ज़्यादा ऐड करेंगे, तो एक और भंगड़े की परफॉर्मेंस हम ले लेते हैं। दोनों की मैं चाहती हूँ कि डू इट हो जाए, क्योंकि अब अगर हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो साथ साथ भंगड़ा करने में भी क्या कबाहत है। तो एक साथ में चाहती हूँ कि आप दोनों एक बार फिर से स्टेज पे आ जाएं और हमें जरा भंगड़ा करके दिखाएं। अच्छा जी, ये ईद की सेलिब्रेशन जो है ये खत्म हो नहीं रही, क्योंकि हम इसे खत्म कर नहीं रहे, और ये वो काम है जो कि आपने ही करना है। इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ आवर डेज, जहां पर ईद आप किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, एसओपीज का खास ख्याल रख रहे हैं। ये गर्दान मेरे ख्याल से थ्रू आउट द ईयर सुन के अब तो बस आई एम सिक ऑफ दिस। तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। कोविड-19 को आपने डाइजेस्ट कैसे करना है, आपने इसको किस तरह से कैटर करना है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी बुरा वक्त आप पे आता है वो कोविड-19 की सूरत में है, खुदा ना खास्ता कोई आपका अपना आपसे दूर चला जाता है, या कोई भी किसी भी सूरत में अगर मुश्किल या आजमाइश आपकी जिंदगी में आती है, तो उसे ब्रशिंग अंडर द कारपेट ना करें। कोशिश करें कि उसे रियलाइज करें कि वो आई क्यों है, आपको क्या सिखा रही है, आपको क्या बता रही है, या आपको क्या बताना चाह रही है कि जिंदगी को इस पर्सपेक्टिव से देखना शायद आप भूल गए थे। तो बुरे वक्त को बस ये मत करें कि बस इसे गुजार दें। ब्रशिंग अंडर द कारपेट मतलब वो गंद जो आप कारपेट के नीचे फेंक रहे हैं, उसे ऐसे मत करें। कोविड-19 जैसी ट्रेजेडी ने हमें क्या सिखाया? मुझे तो बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगी, सिर्फ ये कि ईद और त्यौहार किस तरह से हम ये प्लान्स करते थे कि हमने बाहर जाकर किस तरह से ईद सेलिब्रेट करनी है और किस तरह से हमने लोगों को टाइम देना है। अब हमें जब मजबूरन घर बैठना पड़ रहा है तो हमें रियलाइज हो रहा है कि कुकिंग भी कर सकते हैं, अब्बा के साथ टाइम गुजार सकते हैं, अम्मा के साथ टाइम गुजार सकते हैं, बहनों की ये आदतें जो हमें पता ही नहीं होती थी उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो ये कोविड-19 जैसी ट्रेजेडी जो आपको सिखा चुकी है, इसको डाइजेस्ट करें, इसके साथ ईद सेलिब्रेट करने की कोशिश करें और अपने आप को खुश रखें। लेकिन उसके साथ साथ कोशिश आपने इस दफा ईद पर जरूर करनी है कि अपने आगे पीछे राइट लेफ्ट देखें। करना कुछ भी नहीं है, पैसों से अगर आप मदद नहीं कर सकते ना, बाजुकत लोगों को सिर्फ आपकी ईद मुबारक चाहिए होती है, सिर्फ आपकी ग्रीटिंग्स चाहिए होती हैं, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं। अगर आप उन्हें, कोई आपसे नाराज है ना, आज आपने काम करना है, कोई आपसे नाराज है ना, आपने कुछ नहीं करना, जाने उसको 3 दफा ईद मिलना है, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, दैट्स इट। उसके दिल में जो भी कुर्बतें होंगी, जो भी कबाहतें होंगी, जो भी आपको लगता है कि वो आपसे नाराज होंगे, यकीन करें मुंह पे मुस्कुराहट लेके आपसे जरूर मिलेंगे और ईद मिलेंगे। तो जाते जाते एक बार फिर से आप सबको सोहा अफजल की तरफ से, नियो टीवी नेटवर्क्स की तरफ से, लाहौर रंग की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। ईद मुबारक।